क्या मतलब पूरे शहर में गैस नहीं है? और बहू, तुझे आज ही याद आना था कि गैस खत्म है। क्या मतलब पूरे शहर में गैस नहीं है? अरे आज मेरे बाबूजी का श्राद्ध है रवि, पूरे गांव के पंचों को न्योता दिया है मैंने। बाबूजी, एजेंसी वाले ने हाथ खड़े कर दिए, पीछे से हड़ताल चल रही है। ब्लैक में भी कोई सिलेंडर नहीं दे रहा। मैंने 3 गांव छान मारे, कहीं एक बूंद गैस नहीं मिली। ये खन खन कर रहा है ये लोहा, और ये लोहा आज मेरे बाप दादा की इज्जत को बीच चौराहे पर नीलाम कर देगा। और बहू, तुझे आज ही याद आना था कि गैस खत्म है। 2 दिन पहले तुम्हारी जबान में ताला लगा था। मैंने परसों ही रवि जी को गैस की पर्ची दी थी और कल रात भी बताया था कि गैस बिल्कुल आखिरी सांस पर है। चूल्हे की आंच नीली से पीली हो गई थी। हाँ बाबूजी, सुमन ने बताया था, पर मुझे लगा आज सुबह तक हड़ताल खुल जाएगी और सिलेंडर आ जाएगा। मेरी गलती है। तेरी गलती मेरी पगड़ी उछलेगी आज। 12 बज चुके हैं, 2 बजे सरपंच जी और 100 लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाएंगे। कहां से लाऊंगा आग? लकड़ियां भी तो कल की बारिश में भीग कर गीली हो गई हैं। उनमें से सिर्फ धुआं उठेगा, आग नहीं। अगर आप इजाजत दें तो एक उपाय है, खाना 2 बजे तक बन जाएगा। हमें एजेंसी वाले की कोई जरूरत नहीं है। उपाय? तू जादू टोना करेगी क्या, या फूंक मार के चूल्हा जलाएगी? जाकर अंदर बैठ, ये मर्दों का काम है, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे। बाबूजी, ये जादू नहीं, विज्ञान है। हमारे तबेले में गाय का इतना सारा ताज़ा गोबर है और वो नीला वाला बड़ा ड्रम भी खाली है। मैं सिर्फ 1 घंटे में गोबर गैस का देसी जुगाड़ बना सकती हूँ। कम से कम इतना खाना तो बन ही जाएगा कि पंचों की पत्तल खाली न रहे। क्या बकरी है तू? गोबर? मेरे बाबूजी के श्राद्ध का पवित्र खाना तू गोबर की गैस से बनाएगी? इस घर की बहू अब आंगन में कबाड़ और गोबर सानेगी? यही दिन देखना बाकी रह गया था। सुमन, पागल हो गई है? बाबूजी पहले ही परेशान है और तू गोबर गैस की कहानियां सुना रही है। ये सब किताबों में होता है। असलियत में भी होता है रवि जी। मैंने अपने मायके में कॉलेज के प्रोजेक्ट में ये खुद बनाया है। बस एक प्लास्टिक का पाइप और उस ड्रम का ढक्कन टाइट करना है। इज्जत बचानी है या नहीं? इज्जत? एक औरत के गोबर सने हाथों से बनी रोटी खिलाकर इज्जत बचेगी मेरी? सरपंच थूक कर जाएगा मेरे मुंह पर। अगर तूने उस नीले ड्रम या गोबर को हाथ भी लगाया ना बहू, तो उसी आग में मैं अपनी जान दे दूंगा। चल रवि, हलवाई को मना कर दे, टेंट उखड़वा दे, गांव वालों से कह दे कि रमाकांत भिखारी हो गया है, पर मैं इस कलमुही के कबाड़ से अपना चूल्हा नहीं जलाऊंगा। आधी छुट्टी कॉलेज में सब हंसते थे जब मैं बायोगैस के प्रोजेक्ट पर काम करती थी। कहते थे गोबर गैस वाली मैडम। आज यही गोबर मेरे ससुर जी की इज्जत बचाएगा। बस थोड़ा और। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। हलवाई को बोलो अपना सामान समेटे। रवि, सुन रहा है? गांव वालों को मना कर दे, कह दे रमाकांत मर गया। शांत हो जाइए, कुछ और सोचते हैं। लकड़ियां धूप में रख देते हैं, शायद थोड़ी सूख जाएं। धूप में मेरी इज्जत सूख रही है रवि। 2 बजे सरपंच जी आएंगे, 100 लोगों की भीड़, खाली पत्तल। मेरा बाप दादा नरक में सड़ेंगे आज। सब खत्म हो गया। हे भगवान, हथौड़ी की आवाज बाबूजी तक ना पहुंचे। बस एक छेद। लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीक हुआ तो आंच नहीं पकड़ेगी। और गोबर को गैस बनाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, पर मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। भगवान,
गर्मी बढ़ा दे, इस ड्रम को जल्दी गर्म कर दे। बाबूजी, सुमन, सुमन काफी देर से दिख नहीं रही है। वो गौशाला की तरफ गई थी, मैं जाके देखूं? छोड़, उसे भी अपनी लाज प्यारी होगी। जा जाकर अपने कमरे में छिप गई होगी। एक वही तो समझदार निकली जो इस डूबते जहाज से पहले ही भाग गई। उसे क्या पड़ी है मेरी इज्जत की? रवि जी, जल्दी इधर आइए, दौड़ कर आइए। सुमन, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? क्या ड्रामा है अब? क्या तोड़ दिया तूने गौशाला में? ये क्या गंदगी फैलाई है तूने? मैंने मना किया था ना। मेरी बात काट कर तूने ये गोबर साना इस कबाड़ को मेरे पवित्र आंगन में लाया। 1:45 बज चुके हैं। गोबर गैस बनने में वक्त लगता है। पर मैंने ड्रम के नीचे थोड़ी गीली लकड़ियां जला के उसे गर्म किया है। गैस बननी शुरू हो गई होगी। बस एक मौका दीजिए। मौका? तूने मेरे हुक्म की अवहेलना की है बहू। तूने इस घर की पवित्रता भंग कर दी। हट जा सामने से। बाबूजी नहीं, सुमन तू हट जा। बाबूजी को और गुस्सा मत दिला, ये सब ठीक नहीं है। रोक लीजिए मुझे बाबूजी, पर ये चूल्हा मैं जला कर ही रहूंगी। अगर आंच नहीं निकली तो ये लाठी मेरे सिर पर, और अगर निकल आई तो ये लाठी उस टेंट वाले के सिर पर जो सामान समेट रहा है। बाबूजी, आग जल गई बाबूजी। मैंने कहा था ना बाबूजी, विज्ञान काम करेगा। आग जल गई है, अब हमारे मेहमान भूखे नहीं लौटेंगे। बंद कर इसे। अभी इसी वक्त बुझा इस आग को। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? 1:45 बज गए हैं, बाहर लोग आना शुरू हो गए हैं। तू अंधा हो गया है रवि। ये आग नहीं, इस कलमुही का घमंड जल रहा है। मेरे बाबूजी के श्राद्ध का पवित्र खाना ये गोबर की गैस पर बनाएगी। गांव के पंच मुझे समाज से बाहर निकाल देंगे। नहीं बाबूजी, आप इस आग को नहीं बुझा सकते। ये आग सिर्फ चूल्हे में नहीं जली है, ये इस घर की इज्जत बचाने के लिए जली है। तू मुझे इज्जत सिखाएगी? मेरे बाप दादाओं ने हमेशा शुद्ध देसी घी और सूखी लकड़ियों पर श्राद्ध का खाना बनवाया है। एक औरत के गोबर सने हाथों से निकली इस अशुद्ध आग पर मैं अपने बाप का श्राद्ध नहीं करूंगा। गोबर अशुद्ध कब से हो गया बाबूजी? आज सुबह ही तो मैंने इसी गौ माता के गोबर से इस पूरे आंगन को लीपा है। तब जाकर ये आंगन श्राद्ध के लायक पवित्र हुआ है ना। जब वही गोबर जमीन पर लगे तो वो पवित्र है, और जब वही गोबर आज आपकी पगड़ी को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए आग बन जाए तो वो अशुद्ध हो गया। आप धर्म के नाम पर अपना अहंकार बचा रहे हैं बाबूजी। बाबूजी, सुमन बिल्कुल सच कह रही है। किसी को क्या पता चलेगा कि गैस कहां से आ रही है। बस खाना बनने दीजिए, सरपंच जी बाहर आ चुके हैं। तू भी इस औरत की बोली बोल रहा है? ये घर मेरा है और यहाँ मेरे नियम चलेंगे। अगर किसी ने ड्रम देख लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। पाइप मत खींचना, एमसील अभी कच्ची है, जोड़ खुल जाएगा और गैस लीक हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये कबाड़। बाबूजी, ये क्या कर दिया आपने? रवि जी, खड़े मत रहिए,
हलवाई को आवाज दीजिए, कहिए कढ़ाई चढ़ाए। मैं इस पाइप को नहीं छोड़ूंगी। अरे रमाकांत भाई, कहाँ हो? पत्तलें बिछ गई हैं। भूख लगी है भाई, खाना लाओ। अरे रमाकांत, क्या रसोई में ही समाधि ले ली? बाहर आ भाई, 100 लोग भूखे बैठे हैं। रवि जी, खड़े मत रहिए, हलवाई काका को अंदर भेजिए। तेल गरम होने में वक्त लगेगा, जल्दी जाइए। बाबूजी, अब तो मान जाइए, सुमन के हाथों से खून निकल आएगा। वो गैस का दबाव बहुत तेज है। मुझे हलवाई को बुलाने दीजिए। अगर हलवाई ने ये गोबर का ड्रम और ये पाइप देख लिया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगा कि रमाकांत ने गोबर की गैस पर श्राद्ध का खाना बनवाया। मेरी पगड़ी उछल जाएगी रवि। आपकी पगड़ी तो अभी भी सुरक्षित है बाबूजी, लेकिन अगर ये पाइप मेरे हाथ से छूट गया ना, तो वो पगड़ी सीधे सरपंच जी के पैरों में जाके गिरेगी। बहुत हो गई आपकी झूठी इज्जत बाबूजी, आज मैं आपकी नहीं सुनूंगा। हलवाई काका, अरे काका, जल्दी कढ़ाई चढ़ाओ, गैस आ गई है। वाह मालिक, मान गए आपको। पूरे शहर में गैस नहीं मिली और आपने ब्लैक सिलेंडर का जुगाड़ कर ही लिया। रमाकांत जी की इज्जत कोई छोटी बात थोड़ी है। बहू, छोड़ दे इसे, तेरे हाथ कट जाएंगे, गैस का दबाव बढ़ता जा रहा है। नहीं छोड़ूंगी बाबूजी, जब तक 100 लोगों की पत्तलों पर पूड़ियां नहीं परोसी जाती, मेरे हाथ यहाँ से नहीं हटेंगे। आप जाइए, जाके सरपंच जी के साथ बैठिए, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। मैं पकड़ता हूँ सुमन, तू छोड़ दे, तेरे हाथ छिल गए हैं। नहीं रवि जी, अगर जरा सा भी दबाव कम हुआ तो आग बुझ जाएगी और हलवाई बाहर जाके सबको बता देगा। आप जाइए, बाबूजी को बाहर ले जाइए। आ गए यजमान। हमने तो सुना था तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जल रहा। गांव में खबर थी कि सिलेंडर नहीं है तुम्हारे पास। आप लोगों का आशीर्वाद है सरपंच जी, बाबूजी के पुण्य प्रताप से सब इंतजाम हो गया। पूड़ियां बस तल ही रही हैं। इंतजाम तो हो गया रमाकांत, पर ये अजीब सी बदबू कैसी आ रही है? जैसे जैसे कहीं गोबर सड़ रहा हो। ये महक रसोई की तरफ से आ रही है। चल रमाकांत, जरा देखें तुम्हारे हलवाई ने आज कौन सा नया घी इस्तेमाल किया है। हलवाई काका, ये कैसी महक है रसोई में? तेल जल रहा है क्या, या कहीं कोई जानवर मरा पड़ा है? अरे नहीं सरपंच जी, तेल तो एकदम बढ़िया और ताजा है। ये महक तो बाहर तबेले से आ रही होगी, हवा का रुख इधर है ना, इसलिए। हाँ हाँ सरपंच जी, हवा उल्टी चल रही है। आप बाहर पटाल पर भेजिए ना, यहाँ फालतू में ढुआन लग जाएगा आपको। चलिए बाहर। अरे धुआं का है, गैस चूल्हा तो एकदम साफ नीली आंच दे रहा है। और रमाकांत, ये सिलेंडर का है। और ये लाल पाइप देवर के पीछे कहाँ जा रहा है? ये कैसी आवाज है? सिलेंडर लीक हो रहा है क्या? अरे रमाकांत, ये पाइप कहाँ से आ रहा है? कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। कुछ नहीं है सरपंच जी, वो चूल्हे का वाल्व थोड़ा ढीला है, बस मैं अभी ठीक कर देता हूँ। आप बाहर पधारिए। हटो तुम, मुझे देखने दो। आज ये बदबू और ये पाइप, दाल में कुछ काला है। ये क्या बदतमीजी है रामाकांत? मुझ पर, गांव के सरपंच पर चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या पाप छिपा है इस दीवार के पीछे जो मैं नहीं देख सकता? वहां मेरे घर की बहू है सरपंच जी। और वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि कोई गैर मर्द उसे देखे। बहू, दीवार के पीछे जमीन पे बैठ के क्या कर रही है? और ये गोबर की बदबू,
ये पाइप, सच सच बता रमाकांत, क्या तूने श्राद्ध का खाना बनाने के लिए कोई नीच काम किया है? क्या तू हमें अशुद्ध खाना खिला रहा है? रवि जी, आग बुझ रही है, मेरे हाथों में अब जान नहीं बची, पाइप छूट जाएगा। मैंने कोई नीच काम नहीं किया सरपंच जी। हाँ, मेरे घर में गैस नहीं है, एजेंसी ने सिलेंडर नहीं दिया, और ये खाना, ये मेरे बाबूजी का श्राद्ध, ये गोबर गैस पे बन रहा है। क्या बक रहे हो? गोबर? हाँ, गोबर। और वो जिस बहू को आप नीच कह रहे हैं, वो पिछले आधे घंटे से अपने नंगे और छिले हुए हाथों से उस गैस के फटते हुए पाइप को पकड़े बैठी है। सुमन, 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 बहू, बहू, बहू। बस सुमन, बस। वॉल बंद कर दिया है। ये क्या कर लिया तूने? इतनी जिद क्यों की? तेरे हाथों की खाल छिल गई है। खाना बन गया रवि जी, वो बाबूजी की इज्जत बच गई। मेहमान भूखे तो नहीं? मेरी इज्जत तो उसी पल राख हो गई थी बहू, जब मैंने तुझे इस कबाड़ के पास अकेला छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तू मेरे घर की लाज बचाने के लिए आग में जल रही थी, और मैं अंधा अपना झूठा घमंड पूज रहा था। मैंने विज्ञान को अछूत समझा और अपनी ही बेटी को बेगानी कर दिया। She is burning up. मुझे बिरादरी से बाहर कर दीजिए सरपंच जी। हाँ, मैंने गोबर की गैस पर खाना बनवाया है। मेरी सजा मुझे दीजिए, मेरी पगड़ी उछाल दीजिए, पर मेरी बहू को कुछ मत कहिएगा। इसने सिर्फ मेरा घर टूटने से बचाया है। पागल हो गए हो रमाकांत? सजा किस बात की? इस बेटी ने आज सिर्फ तुम्हारा चूल्हा नहीं जलाया है रमाकांत, इसने आज पूरे गांव की आंखें खोल दी हैं। जो आग एक बेटी ने अपने खून पसीने और अपनी सूझबूझ से जलाई हो, उससे ज्यादा शुद्ध आग इस दुनिया में कोई हो ही नहीं हो सकती। सच कह रहे हैं सरपंच जी, आधी से ज्यादा पूरियां और सब्जी बन चुकी है, और कसम भगवान की, ऐसी साफ और मीठी आंच मैंने आज तक नहीं देखी है। रमाकांत, तुम्हारे बाबूजी का श्राद्ध आज जिस पवित्रता और मेहनत से हुआ है, वैसा आज तक इस गांव में किसी का नहीं हुआ। चलो बाहर पत्तल लगाओ, हम सब यही खाना खाएंगे और पूरे गर्व के साथ खाएंगे। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? पगड़ी मत उतारिए। आज से ये पगड़ी मेरे सिर पर नहीं, तेरे इन घायल हाथों की सेवा करेगी बहू। इस घर की असली मुखिया तू है। आज से इस घर के हर फैसले पर मेरी नहीं, तेरी मोहर लगेगी। तूने आज सच में चमत्कार कर दिया सुमन। तू सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, तूने आज हम गंवारों को भी असली पढ़ाई पढ़ा दी। बाबूजी, गैस अभी भी ड्रम में काफी बची है, अगर आप कहें तो बाकी का खाना भी। बिल्कुल बनेगा बहू, और आज चूल्हे पर सिर्फ हलवाई नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे। चल रवि, ड्रम का वाल्व खोल।